YB125Z पाकिस्तान में 2017 में लॉन्च की गई थी और ये एक प्रॉपर फैमिली मोटरसाइकिल है जिसपे आप, आपकी बेगम और आपके दो बच्चे आराम से बैठ के सफ़र कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि यामाहा कहता है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल वजूद में आई है। तो चलें आज जानने की कोशिश करते हैं कि यामाहा की तरफ से ये रिवर्स गियर कैसे और क्यों लगा। जब 2015 में यामाहा ने पाकिस्तान में दोबारा मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर करना शुरू की थी तो उनका जो पहला मॉडल था वो था YBR125। तो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया था, मगर उसमें कुछ आवाम की तादाद ऐसी भी थी जिन्होंने उस पर 100 किस्म के मसले और मसाइल उठाए। जैसे भाईजान प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, इसकी टंकी बहुत ऊंची है, ये फैमिली बाइक नहीं है, इसकी भाईजान टॉर्क इतनी नहीं है, ये टॉप स्पीड नहीं मारती। इस तरह के काफ़ी मसले इस बाइक के अंदर पॉइंट आउट किए गए थे, मगर इसमें से जो सबसे मेरा फेवरेट मसला है वो ये कि इसमें साउंड नहीं है। हाँ जी, जो हमारे 125 में आता है जिसपे लोग हर 6 महीने बाद नया 125 निकलवाते हैं कि भाईजान उसका जो साउंड है वो बहुत प्यारा है। और 125 लेने की एक और वजह ये है कि वो नॉर्मली हमारे मुल्क में डकैतों के पास होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनिशियल टॉर्क होने की वजह से दौड़ता है और टॉप स्पीड भी मारता है। और यामाहा मोस्टली हमारे दूध वाले हजरात लेते हैं। इसकी वजह से मेरे ख्याल में यामाहा ने एक रिवर्स गियर लगाया है अपनी स्पोर्टी आला नई शेप की बाइक को छोड़ के, एक पाकिस्तानी अवाम के लिए फैमिली बाइक इंट्रोड्यूस करवाई है जिसके अंदर वही सेम 125cc इंजन है जो YBR में आता है, सेम 5 स्पीड गेयर्स के साथ आता है। मगर तो हमारी पाकिस्तानी अवाम को रिवर्स शिफ्ट समझ नहीं आता, जिसकी वजह से वो कतराते थे YBR लेने से। तो यामाहा वालों ने इस मोटरसाइकिल के अंदर ये भी मसला फिक्स किया है, इसके अंदर हमारा ट्रेडिशनल गियर बॉक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया है, सीधे 5 गियर। इसकी वजह से जो भी हमारे भाई हज़रात 70 या 125 से अपग्रेड करना चाह रहे हैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर, उनके लिए कोई लर्निंग कर्व नहीं होगा, वो बहुत आराम से इस बाइक पे मूव ऑन कर सकते हैं। सेम इंजन आने की वजह से ये मोटरसाइकिल भी तकरीबन 10 हॉर्स पावर और तकरीबन 10 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ही प्रोड्यूस करता है जैसे YBR करता है। और इसके अंदर भी बैलेंसर लगा हुआ है जिसकी वजह से आप इस बाइक पे 100 पे भी जा रहे हो तो ये गाड़ी वाइब्रेट नहीं करती। कंपनी क्लेम एवरेज इसकी 40 से 45 है, मगर कुछ चीते ऐसे भी हैं जो इस मोटरसाइकिल में से 50 या 50 से ज़्यादा की एवरेज भी निकाल रहे हैं। बाकी इसकी टैंकी में 13 लीटर पेट्रोल तक आप कैरी कर सकते हैं, 2 लीटर रिजर्व में भी। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल का जो वजन है 118 किलो है। जब YBR-Z 2017 में आया था तो इसके अंदर तारों वाले रिम आते थे, डिस्कें निकाल दी गई थी और बिल्कुल एक सादी मोटरसाइकिल दी थी पाकिस्तानी अवाम के लिए कि वो अपने एक बाइक से 100 काम कर सकें। मगर जूं जूं ये मोटरसाइकिल चली और बहुत ज़्यादा इस बाइक को पजीराई हासिल हुई तो लोगों ने डिमांड की कि भाईजान इस मोटरसाइकिल में साउंड दें। यामाहा ने इस मोटरसाइकिल में साउंड दे दिया। फिर लोगों की ये भी डिमांड थी कि इस मोटरसाइकिल के अंदर आप अलॉय व्हील्स भी दें जैसे YBR के अंदर आते हैं, डिस्क ब्रेक की भी ऑप्शन दें। तो यामाहा वालों ने इसका DX वर्जन निकाला जो कि ये बाइक है जिसका मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ, जिसके अंदर अलॉय व्हील्स भी आते हैं, अपग्रेडेड डिस्क ब्रेक्स भी आते हैं और इसके जो ग्राफिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और ये मोटरसाइकिल ब्लैक कलर में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है अपने इन फॉन्ट्स के साथ। इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर वही सेम मीटर आता है जो YBR के अंदर आता है, बस उसके जो ग्राफिक्स हैं वो चेंज हैं। गियर इंडिकेटर आता है, ट्रिप मीटर आता है, RPM मीटर आता है। इसके अलावा इसमें डिपर की ऑप्शन मौजूद है मगर किल स्विच की ऑप्शन नहीं दी गई। इस बाइक के बारे में अच्छा क्या है, सबसे पहले ये एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली बाइक है जो कि यामाहा वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया है हमारी आवाम की पुरजोश फरमाइश पे। इस बाइक को अगर आप जब देखते हैं, इसके ग्राफिक्स, इसके अलॉय व्हील्स, इसकी डिस्क ब्रेक्स, फीचर से ये बाइक भरपूर है, मगर स्ट्रेट सीटिंग के साथ है कि अगर आपने अपने फैमिली मकासद के लिए ये बाइक इस्तेमाल करनी है, कच्चे पक्के में इस्तेमाल करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह वारंटी भी सेम YBR की तरह दी गई है, 30,000 किलोमीटर की या 3 साल जो पहले आ जाए। पार्ट्स की 6 माह की वारंटी है और चेसी की 1 साल की वारंटी है। मैं अपने दिल की गहराई से यामाहा वालों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो अपना डाउनग्रेडेड वर्जन निकाला YB का, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इंजन की बैलेंसर, बैलेंस शाफ्ट, वो नहीं निकाली, जिसकी वजह से उनकी बाइक वाइब्रेशन लेस थी,
बहुत स्मूथ राइड थी, और जिसकी वजह से आप इस मोटरसाइकिल को 100 पे क्रूज करवा सकते हैं बगैर वाइब्रेटर बने। 125 होने के बावजूद इस मोटरसाइकिल की 40 से 45 एवरेज है, और बहुत ही प्यार से चलाएं तो ये 50 भी कर देता है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो इसका बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, जो कि बहुत स्मार्टली पेट्रोल साड़ता है और बहुत ही एफिशिएंटली बाइक को चलाता है। बाकी पार्ट्स का जो रेट्स है वो भी वाईबीआर की तरह का ही है कि इसकी जो टैंकी है वो 12-13 हज़ार रुपए की है, जो साइलेंसर है वो भी इसी अराउंड अबाउट 12-13 हज़ार का है। अगर आप इसके अंदर जापानी वाला साइलेंट साइलेंसर भी लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है, मगर वो लोकल वाला जो इसके अंदर इंस्टॉल्ड आता है उससे थोड़ा महंगा है। इस बाइक के बारे में बुरा क्या है? मेरे ख्याल में आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हर चीज़ 3 गुना हो चुकी हुई है, जो कि इसकी प्राइस भी है। एक ज़माना था जब ये मोटरसाइकिल 1,15,000 का लॉन्च हुआ था, तब भी ये महंगा लगता था क्योंकि 125 इससे कुछ 10,000 सस्ता था। मगर अब ये 125 से कोई 2 से 1.5 लाख रुपया महंगा हो चुका हुआ है। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि इसका जो मोस्टली पार्ट्स आते हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं और यहाँ पे असेंबल होते हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा करता है वो इसका इंजन है, जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर ये लोकलाइज्ड हुआ होता मोस्टली तो इसकी क्वालिटी भी होंडा 125 की तरह गिर गई होती, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बाइक 3,66,000 रुपये का मिल रहा है मार्केट में। ये मैं जानता हूँ कि लोगों की पहुंच से बहुत दूर निकल गया है। इसकी वजह से यामाहा वालों ने इसमें ज़ीरो मार्कअप के अंदर इंस्टॉलमेंट्स का प्लान बनाया है कि हाफ पेमेंट आप पहले पे करेंगे और 1 हफ्ते के बाद आपको बाइक डिलीवर की जाएगी। जो बाकी पेमेंट है वो आप 6 किस्तों में देंगे, जिसपे आपको ज़ीरो मार्कअप देना पड़ेगा। दूसरा, इस मोटरसाइकिल में जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि इसका EFI ना होना है। 3.25 लाख का मोटरसाइकिल है और अभी भी सेम कार्बोरेटर बेस्ड आ रहा है। मेरे ख्याल में अभी भी पाकिस्तान को दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है उससे कासे रखा गया है। यामाहा भी होंडा वगैरह की तरह पाकिस्तान को वही पुरानी टेक्नोलॉजी दे रहा है। बाकी इसका जो लोकलाइज्ड मीटर है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसकी क्वालिटी थोड़ी इंफीरियर है क्योंकि वो लोकलाइज्ड है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको पता ही है हमारे मुल्क के, वो इतने अच्छे नहीं हैं, अप टू द मार्क नहीं है। जो 2015 में YBR में मीटर्स आए थे, जो उसके इशारे आए थे, वो अप टू द मार्क थे, बड़े रिजिड थे, ड्यूरेबल थे। मगर इस मोटरसाइकिल की जो चारों इशारे हैं वो बेशक ड्यूरेबल तो होंगे, बट उनका जो मटेरियल और उनकी लाइट्स हैं वो इतने मजे की नहीं है। बाकी इस मोटरसाइकिल को 6 साल हो गए रिलीज हुए और 6 साल में कोई इसके अंदर नई चीज नहीं लेके आए। वही चीजें जो YBR में डाली हुई थी और इस बाइक में निकाली थी, वही इसके जो DX मॉडल है इसमें वापस ऐड कर दी गई हैं स्ट्रेट सीटिंग पोजीशन में। मगर इस बाइक का टॉर्क अच्छा कर दिया है। तो जो हमारे डकैत हजरात हैं, जो हमारे चोर हजरात हैं, जो 125 पे डकैतियां मारते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि अब वो यामाहा YBZ पे भी डकैतियां मार सकते हैं और उनको पुलिस नहीं पकड़ सकेगी। इसका जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो CG125 है, मगर अब वो इसको प्राइस पे चुपेड़े मारता है। 125 की 2 सवा 2 का है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आप तक वीडियो पहुंचे अल्लाह जाने यह कितने का हो गया हो। बाकी 125 वही 70-80 की दिहाई का मॉडल है। उसमें जीरो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी में, बस स्टिकर, लाइट, कलर, बस यही सब कुछ चेंज करते हैं। मगर उसका जो सबसे हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि वो कैश होता है, वो दस्ती बिक जाता है। बाकी उसका पार्ट्स गली गली कूचे कूचे से मिल जाता है, हर मैकेनिक उसको समझ सकता है। इसके अलावा जो इसका एक और बहुत बड़ा कंपेटिटर है वो है GS150 सुजुकी की। वो बाइक भी पुराने ज़माने का है, बेसिक है, मगर इससे इंजन थोड़ा सा बड़ा है और इससे सस्ता है, जिसकी वजह से वो इससे काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है। लोग 125 की जगह 150 लेना पसंद करते हैं क्योंकि जो हमारे टूरिंग करने वाले हजरात हैं वो 150 बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसका जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल है। बेशक उसके अंदर बैलेंसर नहीं आता, मगर फिर भी लोग उसको लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि जब आप उस पर डबल सवारी करते हैं और आप पहाड़ों पर चलाते हैं तो वो बाइक बड़े शान और शौकत से चढ़ाई चढ़ता है। मैं क्लासिक ऑटोज़ अकबर चौक लाहौर में इनके डीलरशिप पे गया। वहाँ पे उनके मालिक बैठे हुए थे, वो बहुत ही फ्रेंडली थे और बहुत ही वेलकमिंग थे। उनसे मैंने जितने भी सवाल पूछे उन्होंने उसका आगे बढ़ के जवाब दिया, क्योंकि हम लोग ज़रा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, चीज़ें बिक नहीं रही, प्राइसेस बढ़ी जा रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये मोटरसाइकिल बुकिंग पे अवेलेबल है या हाजिर है। उन्होंने कहा कि यार ये कैश पे हाजिर है, मगर अगर आपको जो इंस्टॉलमेंट प्लान मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, अगर आप उस पर लेना चाहते हैं तो हफ्ते का वेट है। इसके अलावा जो इसकी वारंटी है उसके बारे में भी उन्होंने मुझे थोड़ा एक्सपैंड करके बताया कि 30,000 और 3 साल की इंजन की वारंटी है, पार्ट्स की 6 माह की वारंटी है और जो चेसी है उसकी 1 साल की वारंटी है।
इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि इस मोटरसाइकिल के सारे पार्ट्स मौजूद हैं और वो कुछ भी लेना चाहें तो वो यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें जो बड़े पार्ट्स हैं, टैंकी आता है, अगर सिलेंसर की डोर की फट जाती है तो यहाँ से सिलेंसर लोकल वाला भी ब्लैक में मिल जाएगा, आपको लोहे वाला जापानी भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो इसके जितने भी मेंटेनेंस पार्ट्स हैं, जो इंजन के पार्ट्स हैं, टेक्निकल पार्ट्स हैं, वो सारे हमारे पास मौजूद हैं। मैंने बाकी उनसे एक और सवाल पूछा कि यामाहा जो पाकिस्तान है वो लोकलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ कब आ रहा है। कह रहे यार हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे, हमारे जो मुआहदे करने वाले हैं वो थोड़ा बेहतर मुआहदे करेंगे, तो कंपनीज क्यों ना अपने सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र यहाँ पे करे। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी फैमिली मोटरसाइकिल है जो कि काफ़ी सिंपल है चलाने में, क्योंकि इसके गियर्स स्ट्रेट हैं। बाकी क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सारे पार्ट्स तो बाहर से आ रहे हैं, कुछ ही पार्ट्स हैं जिसमें मीटर हो गया, इशारे हो गए जो कि लोकलाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से ये अपनी वारंटी से डबल ट्रिपल चल जाती है। इंजन की अगर केयर की जाए तो ये बाइक बहुत लंबा चलती है। तो अगर आप इस बाइक की मार्केट में हैं तो ये बाइक आपको ज़रूर लेनी चाहिए।